अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस पीएमएस एक्सप्लेन के प्लेटफॉर्म से मैं नुमान बाजवा आपको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, इंग्लिश सीएसएस पीएमएस की तैयारी में क्रूशल बल्कि डिसाइसिव रोल प्ले करती है। चाहे इंग्लिश ऐसे प्रेसी का पेपर हो, जनरल साइंस का या फिर किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का, इसका एक अच्छा एक्सप्रेशन आपको दूसरे कैंडिडेट से distinct कर देता है। वो एस्पायरेंट्स जो कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं, यानी इनका मीडियम ऑफ स्कूलिंग उर्दू होता है, और अब वो न्यूबी हैं सीएसएस पीएमएस की तैयारी में, उनके लिए एक इंतहाई चैलेंजिंग और स्ट्रगलिंग होता है कि वो एक अच्छा एक्सप्रेशन गेन कर सकें। नो डाउट वो इवैल्यूएशन के बगैर नामुमकिन है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टूल बताने जा रहा हूँ, बल्कि ये एक गिफ्ट होगा उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं या जो अनकरीब सीएसएस में प्रिपेयर होने जा रहे हैं। वो किस तरह बगैर किसी एकेडमी में फ़ी पे किए बगैर अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं खुद ही घर बैठे विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। तो आप आपने आपने करना इस तरह है कि आपने क्रोम पर जाकर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको यूँ करना है कि आपने चैट जीपीटी पे अपना आप अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी ही से कोई टॉपिक सजेस्ट करवा लेना है। आपने उसको लिख टॉपिक जिस पे मैं लिखना चाहता हूँ। जब आप ये कह देंगे तो वो आपको एक रेंज ऑफ टॉपिक दे देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसने एक टॉपिक दिया है, हाउ अबाउट एक्सप्लोरिंग द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल लिविंग एंड इट्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन टुडे वर्ल्ड। तो उसने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया है कि सस्टेनेबल लिविंग और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक पैराग्राफ लिखना है। जिस तरह आप सीएसएस एसे का एक पैराग्राफ लिखते हैं, ऑलमोस्ट 100 टू 150 वर्ड्स का, आपने वो एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ, एक रफ सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ये सस्टेनेबिलिटी और इसकी इम्पोर्टेंस पे लिखा हुआ है मैंने। आपने करना क्या है कि आप इसको मोबाइल फ़ोन पे भी लिख सकते हैं, या आप अपने एमएस वर्ड पे कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। आपने इस पैराग्राफ को उठाना है, आपने यहाँ से कॉपी करके आपने चैट जीपीटी पे ही कहना है कि चेक इट्स ग्रामर, यानी आप चैट जीपीटी पे जाकर अपना पैराग्राफ पेस्ट करके कह सकते हैं कि चेक इट्स ग्रामर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि चेक, यहाँ पे मैं पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि उसने आप ही के पैराग्राफ में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी उनको रिमूव करके उसी पैराग्राफ को एक बेटर फॉर्म में दे दिया है। लेकिन आपने यहाँ तक नहीं रहना, क्योंकि ये आपकी अपनी वर्डिंग्स है, आपका अपना एक्सप्रेशन है। आप अब तक आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक्स थी वो रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन अब आपने एक और काम करना है, ये कि दूसरा काम आपने ये करना है कि आप अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने इस पैराग्राफ को रीफ्रेज करवाएँगे चैट जीपीटी से। जैसे मैंने लिख दिया कि मेक माय पैराग्राफ बेटर, मैं एक रैंडम वे में लिख रहा हूँ, आप इस पे बेहतर भी आपको उसको कर सकते हैं। तो उसी पैराग्राफ को मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया कि इसको रीफ्रेज करें। लेट्स सी द मैजिक, उसने उसी को रीफ्रेज कर दिया है और बहुत अच्छे एक्सप्रेशन में, बहुत अच्छी वर्डिंग में उसको चेंज कर दिया है। अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ के और अपने पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से एक अच्छा एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आप बगैर किसी ट्यूटर को हायर किए, बगैर किसी अकेडमीज़ में फ़ी पे किए, आप अपने पैराग्राफ, अपने राइटअप्स को खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं। और आप इस प्रैक्टिस को डेली करें, आप इसको अपनी डेली डोज़ में शामिल करें, ताकि आप आपका इसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आप खुद
फ़ील करेंगे कि 1 हफ़्ते बाद आपके राइट-अप में इम्प्रूवमेंट हो गई है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल रैंडम नहीं किया करें। आप जब आपको टॉपिक मिले, आप उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें। आप उस पे छोटे-छोटे पॉइंट्स निकाल लिया करें, क्योंकि एक पैराग्राफ के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो भी किसी वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आप स्टार्ट है तो आप जस्ट एक ट्राई किया करें कि एक 100 वर्ड आप इस एक टॉपिक पे लिख सकें। सो इस तरह आप अपनी इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं। इट्स अ गुड टूल फॉर द एस्पायरेंट्स कि वो किस तरह घर बैठे अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।